नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज की बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु एक विक्रय मूल्य 466 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होगा। देखिए कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 16 दशमलव कितना परसेंट है, 16 पॉइंट कितना है परसेंट, तो 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, इतने परसेंट पर बेच रहा है। अब एक चीज़ देखिए कितने रुपए का बेच रहा है, तो हमेशा जो बेचना होता है मतलब सेलिंग प्राइस, तो एएसपी देखिए कितना है, 466 रुपये एएसपी दिया गया है। ठीक है, कितना है, 466 रुपये। और वो बाद में बोल रहा है कि बाद में कितना बेचना है, तो जो उसका न्यू एएसपी है, न्यू एएसपी भी हम लिख देते हैं। न्यू एएसपी जो है, न्यू एएसपी उसका कितना दिया गया है, तो दिया गया है 330 रुपये। ठीक है, कितना है, 330 रुपये। अब देखिए अभी अभी कितना में बेच रहा है, तो अभी इतने में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई चीज़ 100% होती है, अगर 100% में इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपए में बेचा होगा, तो बेचा होगा 100, मतलब 100 प्लस 16.5 करेंगे तो 116 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5%। इतने परसेंट पर बेचा होगा, है ना, इतने परसेंट पर बेचा होगा, तो इतने में बेचा होगा, लेकिन एक्चुअल में बेच रहा है 466 रुपये में। तो इसको हम क्या करेंगे, 466 के बराबर कर देंगे। ठीक है, पूरा जीरो लेवल से समझाएंगे। अब देखिए हमको यहाँ पर सीपी, जब तक ये सीपी नहीं निकलेगा तब तक हम इसका क्या निकाल नहीं सकते हैं, परसेंटेज नहीं निकाल सकते कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। 100% क्या होता है, हमारा सीपी होता है। तो 100% के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा 466 होगा ऊपर, और ये जो हमारा दिया गया है कितना, 116.5% है, 116 ये 0.5 होगा। और 100% के लिए 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंट आपको लगाना है, लगाइए, क्योंकि परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा। ठीक है, इसको हम पूरा जब सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा मान कितना आएगा, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है, कितना, तो 5 चौक 20, देखिए यहाँ पर लास्ट में है, तो क्योंकि यहाँ पर इसको हटाने के लिए एक जीरो ऊपर लगाना पड़ेगा, दशमलव हटाने के लिए। तो कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30 होगा, तो 5 चौक 20, मतलब ये आपका जाने वाला है। पूरा जब कट करेंगे तो ये आपका 400 आएगा। कितना आएगा, 400। तब देखिए हमारा सीपी कितना निकल के आ गया, 400 आ गया। तब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीपी हमारा 400 रुपये आ गया। कितना आ गया, 400 रुपये हमारा सीपी आ गया। लेकिन बेच कितने में रहा है, बोल रहा है 330 रुपये में बेचेगा। तो एएसपी हमारा कितना होगा, न्यू एएसपी जो है 330 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ समझिएगा, कोई चीज़ कितने में है, 400 रुपये की चीज़ है और बेच रहा है कितने में, तो बेच रहा है 330 रुपये में। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा, लॉस परसेंटेज बराबर होगा, देखिए 400 रुपये की चीज़ को 330 में बेच रहा है, मतलब 70 रुपये का क्या हुआ, लॉस। तो लॉस हमेशा ऊपर रखते हैं। नीचे हमारा सीपी जाएगा, तो सीपी हमारा कितना होगा, 400, तो 400 हमारा नीचे जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ऑप्शन देख के बताइए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0। अब 70 में अगर भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 से एक बार जाएगा, 4 से एक बार, ये बचेगा आपका कितना, 330 हो जाएगा। तो 4 से आपका जाएगा 7 बार, फिर आपका जाएगा 0.5, 17 पॉइंट कितना आएगा, 5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्या करना है, पहले देखिए ये दिया है इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है इतने में बेचने पर, तो इसको आप पहले विक्रय मूल्य मतलब एएसपी बनाइए। तो 100 प्लस करेंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट कितना निकलेगा, इतना आपका निकल जाएगा एएसपी। तो एएसपी को हम बराबर कर देंगे, फिर 100% हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, लगभग निकालना है। ठीक है, अब देखिए बेच कितने में रहा है, तो मेज बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है कितना, 16,870 रुपये, मतलब कोई चीज़ को 16,870 रुपये में वो बेच रहा है। तो उसको लॉस कितना हो रहा है, तो देखिए लॉस दिया गया है, लॉस उसको हो रहा है कितना, 1080 रुपये का लॉस हो रहा है, 1080 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखिए लॉस परसेंटेज तभी निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर सीपी चाहिए, क्योंकि लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला याद नहीं करना है, 1-2 बार यूज करेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा अपने आप। तो यहाँ ऊपर लॉस होता है, नीचे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जिसमें वो खरीदा गया है, और परसेंटेज के लिए 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है लॉस, तो पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी के लिए क्या होता है, सीपी बराबर हमारा होता है, यहाँ पर देखिए सीपी अगर आपको निकालना है तो अगर कोई चीज़ इतने में बेच रहा है और इतने की हानि हो रही है तो क्या हो जाता है, एसपी प्लस क्या होता है, लॉस होता है। तो इसको जब 16,870 में हम किसको जोड़ना पड़ेगा, हमको 1080 में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल सीपी निकलेगा। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 0 होगा, ये 8 और 7 जोड़ेंगे, 8 7 कितना होता है, तो 15 हो जाएगा। कैरी हमारा 1 बचेगा। अब यहाँ 0 है तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
ठीक है। और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 1600 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये 16 तो पूरा हमारा 16 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,950। कितना आ जाएगा 16,950 आपका आने वाला है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि हमको परसेंटेज निकालना है, क्योंकि लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पर निकाल दीजिए लॉस परसेंटेज बराबर कितना होगा। लॉस परसेंटेज बराबर, लॉस ऊपर रखेंगे, लॉस हमारा कितना है 1080 है, तो 1080 को हम ऊपर रखेंगे अपॉन CP हमारा नीचे जाएगा। CP कितना होगा 16,950 होगा, और परसेंटेज के लिए 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना। तो ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा कितना 6.01%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये लगभग आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा किसका 6% के आपका इक्वल होने वाला। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 6% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे 1000 दिया गया है, तो 1000 कैसे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 17, कितना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 17,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा। तो जब इसको आप भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17,950 से आपका भाग जाएगा, और आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। हमको आंसर पता था इसलिए हमने आपको बता दिया, आंसर आपका यही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा और उसे ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा, यदि ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर हो तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए ए और बी दोनों को खरीदा कितने में, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ए और प्लस बी मतलब ये दोनों को खरीदा है 2300 कितने रुपये में, 2312 रुपये में, इतने में खरीदा है ना, 2312 में। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब बोल रहा है ए को कितने में खरीदा, तो ए को जो है 16% की हानि पर खरीदा, किसमें 16% की हानि पर, ठीक है। और बी को कितने में खरीदा है, तो बी को जो है बी को खरीदा उसने 20% के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। अब यहाँ पर देखिए खेला होगा, खेला क्या होगा, इसको हम परसेंटेज मतलब इसको हम रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने के लिए 16% बराबर होता कितना है, तो 16% बराबर होता है, इसको हम जब 4 से कट करेंगे तो ये आपका 4 चौक 16 होगा, ये आपका 25 होगा। कितना होगा 25, क्योंकि ये घट रहा है तो 25 से क्या होगा 4 की कमी होगी। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर आपका होता है 1/5, और ये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो ये प्लस होगा। अब देखिए पूरा रेशियो निकालेंगे। कोई चीज़ क्या था CP, तो यहाँ पर हम CP रखेंगे, और SP। यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, CP मतलब कॉस्ट प्राइस जितनी उसकी लागत है, और सेलिंग प्राइस मतलब जिसने उसमें बेचा। अब कोई चीज़ 25 रुपये की है, तो 25 रुपये की कोई चीज़ है तो उसको बेच कितने में रहा है, तो 25 में अगर 4 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हानि हो रही है, तो 25 रुपये पर 4 रुपये की हानि हुई, तो मतलब कितने में बेचा 21 रुपये का बेचा, ठीक है। इसी प्रकार से 20% बराबर 1/5 मतलब 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो कोई चीज़ 5 रुपये की थी और उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, मतलब कितने में बेचा होगा 6 रुपये में बेचा होगा। समझ में आ गया। अब बोला है दोनों का SP बराबर है, SP मतलब विक्रय मूल्य बराबर है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले इसको हम दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 दूना 42 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें 6 से 42 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 42 हो गया, मतलब 42 ये भी हो जाएगा और ये भी आपका 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका बराबर होने वाला है। लेकिन ये कहता है कि अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है तो रेशियो में इधर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 7 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी हमको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 सतह कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ये नया हमारा CP बनेगा। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे, क्योंकि हमको SP से मतलब नहीं, जोड़ेंगे तो 50 और 35 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो बोल रहा है दोनों के CP का अंतर, तो ये अंतर हमारा देखिए कितना दिया गया है, देखिए 50 है एक का 35 है, तो अंतर कितना दिया है 15। कितने का अंतर है, तो अंतर है 15 का, ठीक है। तो 85 बराबर टोटल कितना पैसा दिया गया है, देखें तो टोटल पैसा तो 85 बराबर हमारा 85 बराबर कितना होगा, ये 85 बराबर 23/12 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर 23/12 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है 15 निकालना है, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे 1 बराबर कितना होगा, ये 23/12 अपॉन कितना हो जाएगा 85 होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्योंकि हमको 15 की वैल्यू निकालना है, 1 बराबर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 15 निकालना है तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पर भी हमारा 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा जब हम कट करेंगे तो 136 आएगा, है ना। पूरा इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। पूरा जब आप कट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 400 कितना हो जाएगा 408।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो आपको एक इतना कट करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से 5 से अगर कट करते हैं तो 5 से 3 बार जाएगा, ये आपका जाएगा 17 बार, ठीक है। और ये 17 से जब कट करेंगे तो ये आपका जाएगा 136, कितनी बार जाएगा 136 बार। अब इसको जब करेंगे तो 6 से 3 बार 18, कैरी 1, 3 से 3 9, 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 3 से 1 बार 3, 1 4, तो ये आपका 408 आने वाला है। इस प्रकार से पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 16% के लाभ पर, कितने परसेंट के लाभ पर, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला है 16% के लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस देखिए दिया गया है 435 रुपये, ठीक है। इसको हम आपको रेशियो मेथड से बताएंगे। आपको यहाँ पर इसको 100 प्लस मत करिएगा। देखिए तो 16% बराबर होता कितना है, 16% बराबर, क्योंकि हमको निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए पहले CP हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर SP दिया है, CP निकालेंगे। 16% बराबर आपका होता है कितना, तो 4 बटे कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 4 बटे 25। अब ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब प्लस होता है। तो 25 रुपये की चीज़ कितने, भाई 25 रुपये की चीज़ कितने में बिकी होगी, तो यहाँ पर CP और SP का हम निकाल लेते हैं। तो CP हमारा अगर 25 होगा तो SP हमारा कितना होगा, ये SP हमारा हो जाएगा 29, कितने रुपए 29 रुपये। लेकिन SP हमारा दिया है 435, तो 29 बराबर हम कितना करेंगे, ये 435 के बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है, पूरा क्या है 29 बराबर हमारा 435 हो जाएगा। तो एक बराबर कितना होगा, ये 29 से अगर भाग देंगे तो 29 से एक बार जाएगा 29 हो जाएगा, एक बचेगा तो आपका 14 145 होगा। तो 29 से 5 बार जाएगा, 29 पंचे कितना होता है 145। तो एक बराबर हमारा कितना निकल गया, एक बराबर हमारा निकल के आ गया कितना 15। तो 25 में अगर देखेंगे तो हमको 25 मतलब CP निकालना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करते हैं 15 का, तो ये आपका कितना आ जाएगा CP, 25 से 5 बार जाएगा तो 125, 12 कैरी आएगा। 25 से एक बार 25 10 35, तो ये कितना हो जाएगा 37, मतलब 375, कितना आ गया 375 रुपये हमारा CP आ गया। अब बोल रहा है उसको 330 रुपये में बेचने पर, तब SP हमारा न्यू SP आएगा। तो न्यू SP हमारा कितना होगा, 300 कितने में बेच रहा है 330 रुपये में। अब समझिएगा यहाँ पर देखिए, कोई 375 रुपये की चीज़ है और 330 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने में हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे 45 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कितने का, 45 रुपीज़ का। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या होता है, ऊपर लॉस रखिए, लॉस कितना है 45 रुपये, अपॉन नीचे CP जाता है, CP हमारा 375 रुपये है, तो 375 को नीचे करिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए पूरा एक कट जाएगा। कटेगा कैसे, देखिए 5 से इसको जब कट करें तो 5 से चला जाएगा पूरा भाग, तो आपका आएगा पूरा। देखिए 5 से अगर कट करेंगे तो 5 से भी कटेगा 9 बार, और 9 के बाद देखिए 5 से करेंगे तो 5 से 7 बार 35, और 5 से 5 बार। 25 से कितनी बार जाएगा, तो 25 से आपका जाने वाला है 25 चौका 100, और 25 से 3 बार, और 3 से आपका जाएगा 3 बार, तो आपका 3 से 4 बार होगा, 3 चौक 12। तो 12% आपका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 12% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 12% के लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है 28। अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन है कि 12% के तो प्रॉफिट पर है, मतलब इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। और एक है 4% की हानि पर, कितना है, तो 4% के लॉस पर। इनका अंतर दिया गया है कितना 28 है, विक्रय मूल्य का अंतर 28 दिया गया है। कितना दिया है, अंतर 28 दिया है। तो इनका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए स्केल है, तो यहाँ पर मान लीजिए 0 है, क्या है 0। अब इसके इधर अगर जा रहा है तो प्लस है, तो इधर प्लस होगा, तो 12% इधर प्लस होगा कि नहीं होगा, और माइनस इधर है तो इधर -4% होने वाला है। तो अगर इनका अंतर पूछेगा तो भाई कोई चीज़ यहाँ पर अगर मान लो है तो पहले यहाँ तक जाएगी और फिर इसके बाद जाएगी ना, तो ये हमेशा क्या होता है, अगर प्लस माइनस रहता है तो हमेशा जुड़ेगा, मतलब उसका अंतर क्या होगा, पहले 12% इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये पहले माइनस वाला कवर करेगा तब तो प्लस वाला जाएगा। तो टोटल इसका अंतर कितना हो जाएगा, 12 + 4 करेंगे तो 16% के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16%। तो 16% बराबर जबकि दिया है 28 के, तो हमारा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। तो इसको हम 4 से कट करेंगे तो 4 से 4 बार हो जाएगा, 4% बराबर हो जाएगा 4 से 7 बार। कितना हो जाएगा 7 बार हो जाएगा। अब देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100%, क्योंकि हमको CP निकालना है। तो 25 चौका 100, तो यहाँ पर अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। और 25 सत्ते कितना होता है 175
कितना होता है 175। तो 175 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर देखिए अगर प्लस और माइनस मतलब प्रॉफिट और लॉस आता है तो उसका अंतर दोनों जुड़ेगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो घटेगा, लॉस आएगा तो भी घटेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, तो वस्तु का मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आप जाएंगे बुक में, बहुत लेंदी मेथड है, इसको मैं आपको 100 मान के करूंगा और बहुत शॉर्ट ट्रिक में करने वाला हूँ। देखिए एक वस्तु को क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई उसका 100 रुपये क्या है, सीपी है। सीपी हमने माना कि उसका सीपी स्टार्ट में कितना था, सीपी मतलब उसकी लागत 100 रुपये थी। अब उसको 20% के लाभ पर बेचा, तो कोई 100 रुपये की अगर चीज़ है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचेगा, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 100 ही आएगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 20 आएगा। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ पर 20% प्रॉफिट अगर चाहिए तो 120 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि 100 और प्लस 20 करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, मतलब हमने वो सोचा कि 100 रुपये की वस्तु खरीदा है, तो अब बोल रहा है इसको अगर 10% कम में खरीदा होता, तो भाई 10% कोई चीज़ 100% होती है, 100% होती है, तो 100% या तो आप क्या करिए इसका 10% निकालिए और घटा दीजिए, और नहीं तो कोई चीज़ 100% होती है उस पर अगर 10% की कमी हो रही तो मतलब 100 - 10 करेंगे तो 90%, तो इसका आप 90% भी निकाल सकते हैं और 10% भी निकाल सकते हैं। 100 का 90% 90 आता है, मतलब वो वस्तु कितने में खरीदा है, 90 रुपये में खरीदा है। बात समझ में आए? अब बोल रहा है देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य में 18 अधिक है, तो इसको आपको नहीं जोड़ना है, 18 जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। अब कोई चीज़ 90 रुपये में खरीदा है और उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 90 रुपये की कोई चीज़ है और इस पर हमको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो कोई चीज़ 100% होती है तो उस पर हमको 40% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 + 40 मतलब उसको हम डायरेक्ट अगर 140% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए में बेचा। तो 140% के लिए 140 अपॉन क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 14 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो 14 से 9 बार कितना होता है, 126 होता है। कितना होता है, 126 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 126 मतलब वो कितने में बेचा होगा, 126 रुपये में बेचा है ना, 126 रुपये में। तो ये कितना है, ये 40% का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब देखिए ये हमारा पहले का एसपी था, ठीक है, और ये हमारा न्यू एसपी आ गया। तो इनका अगर अंतर आप देखेंगे तो अंतर कितने का दिया, 120 रुपये में और 6 रुपये में, तो कितने का अंतर आ गया, 6 रुपये का। जबकि दिया कितना है, तो वो बोल रहा है कि उसके विक्रय मूल्य 18 अधिक है, 6 यहाँ पर 6 अधिक है, तो 6 बराबर हम क्या कर लेंगे, यहाँ 18 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बराबर 3 आ जाएगा। 1 बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो हमको पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 1 बराबर 3 है, तो 100 बराबर कितना होगा, 100 × 3 करेंगे तो आपका राइट आंसर 300 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से करना है। देखिए हमने माना कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, उस पर 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 120 रुपये में बेचा। ठीक है, बोल रहा है 100 रुपये की वस्तु है, उसको 10% कम में खरीदा, 100 का 10% निकालेंगे तो 100 में 10 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 90 ही आएगा, या तो आप 90% निकाल दीजिए। ठीक है, 90 आया। अब बोल रहा है 90 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 90 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 36 आएगा। तो 90 और 36 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, 126। अब देखिए पहले 120 रुपये में बेच रहा था, अब 126 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 6 रुपये में, लेकिन वो बोल रहा है 18 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो 1 बराबर 3 आएगा। तो इसलिए सीपी निकालना, सीपी हमने 100 माना था, 100 × 3 करेंगे तो 300 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को 420 रुपये में बेचा, जिससे उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है किसके बराबर हुई, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो जो ऊपर दिया है 12 एक समान वस्तुएं हैं, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसके बराबर, तो जो ऊपर दिया रहता है, तो यहाँ पर सीपी हमारा कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीपी हमारा हो जाएगा कितना, 12 वस्तुएं हैं ना, तो सीपी हमारा 12 हो गया, समझिएगा। ठीक है, अब देखिए कितने वस्तु के हाँ लॉस कितना हो रहा है, तो 7 वस्तुओं के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एसपी कितना होगा भाई, एसपी कितना होगा भाई, सीपी हमारा 12 है, कोई 12 चीज़ है उस पर 7 का लॉस हो गया तो कितना होगा एसपी, एसपी हमारा हो जाएगा 12 में 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 हो गया। अब बोल रहा है वह 12 समान वस्तुओं को 420 रुपये में बेचता है, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, 5, क्योंकि एसपी हमारा 5 आया, तो 5 बराबर कितना करेंगे भाई, बेच कितने में रहा है, तो 5 बराबर हमारा 420 हो जाएगा। कितना होगा, 420।
तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक वस्तु को कितने में बेचेगा, तो 5 से 8 बढ़ जाएगा 40 और 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 84 रुपये। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 84 रुपीज़, कितना होगा 84 रुपये में बेचने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है, तो 15 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 2000 के बराबर है, तो एक मेज़ का मूल्य ज्ञात करें। अब देखो कभी भी अगर इसमें मेज़ का मूल्य पूछ रहा है ना, तो आप पहले एक कुर्सी का मूल्य निकालना सीखिए, तभी निकलेगा। और अगर मान लीजिए कुर्सी दिया है तो आपको मेज़ का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया है 10 कुर्सी का मूल्य, मतलब 10 कुर्सी मतलब 10 चेयर का मूल्य किसके बराबर दिया गया है, तो 4 टेबल के बराबर दिया गया है। और हमको लास्ट में पूछ रहा है टेबल का निकालना है, मतलब मेज का निकालना है, तो पहले कुर्सी का निकालेंगे। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य हमारा हो जाएगा 4/10 होगा, 1 टी हो जाएगा। एक कुर्सी का मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगली लाइन में बोल रहा है कि 15 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 2000 है, मतलब 15 कुर्सियों मतलब 15 चेयर, और का मतलब होता है प्लस, और कितना है तो 2 टेबल का जो मूल्य है ये 2000 के बराबर है, तो हम 2000 के बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए सी का मान हमारा पहले ऑलरेडी निकल आ गया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 15, सी की जगह पर रखेंगे 4/10 अपॉन क्या होगा यहाँ पर टी हो जाएगा, और ये प्लस हमारा 2t, 2t यहाँ पर है, और ये बराबर 2000 के बराबर हो जाएगा। पूरा जीरो लेवल से समझिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 से 2 बार जाएगा, ये 2 से 5 बार, और 5 से हमारा 3 बार, कितना जाएगा 3 बार, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो 3 से 2 बार 6, और 6t यहाँ है और 2t यहाँ है, तो टोटल हमारा 8t हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8t। तो 8t मतलब कितना है, यहाँ पर देखिए 2000 दिया गया है, तो 1t का मान आएगा, 1t मतलब एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 से भाग जाएगा तो 8 से 2 बार 16। ठीक है, 16 पे 4 होगा तो 8 पंचे 40 होगा, और 1 0, तो एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा 250 रुपये आने वाला है। देखिए यही क्वेश्चन दिया गया है, एक टेबल का मूल्य कितना होगा, तो आपका 250 रुपये निकलेगा। कभी क्या करना है, टेबल का पूछ रहा है तो आपको एक कुर्सी का यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रेशियो निकाल के करते हैं, अगर ये सोचें कि सी और टेबल मतलब कुर्सी और टेबल का यहाँ पर रेशियो निकाल लें तो आपका 2/5 हो जाएगा, फिर रखें तो आंसर आ जाएगा, वो थोड़ा आपका टफ पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये मेथड अपनाना है ताकि आपका आंसर जल्द से जल्द आ सके। देखिए ये क्वेश्चन है, एक वस्तु मिस्टर यक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है और मिस्टर यक्स इस वस्तु को 20% और 25% के लाभ पर बाई को बेच देता है। यदि मिस्टर बाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करता है, जो बाई का भुगतान होगा ना वह यक्स का क्या होने वाला है, एसपी होगा कि नहीं होगा भाई। जो यक्स क्या कर रहा है, जो यक्स चीज़ है वो बाई को अगर बेच रहा है तो यक्स का जो सीपी होगा, मतलब ये जो सीपी होगा यह बाई के एसपी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है किस प्रकार से, भाई यक्स ने कोई चीज़ बेचा तो भाई वो लागत है, बेच रहा है ना, तो ये इसका क्या होगा, नहीं इसका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये बाई अगर खरीद रहा है तो बाई क्या होगा, ये आपका सीपी होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा एएसपी। यहाँ पर देखिए क्योंकि यक्स ने क्या किया है, बेचा है, और बाई ने खरीदा है, तो जो यक्स का जो एसपी होगा वो बाई के सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है यक्स किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। अब 20% लाभ कितना होता है भाई, कोई चीज़ 100% होती है तो 100% होती है, तो 100% के लिए 100 प्लस अगर 20 करेंगे तो कितने में बेचा होगा, 120% में। कितने में बेचा होगा 120%, तो 120 अपान क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई इतने में बाई को बेचा। ठीक है, अब बाई ने इसको 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% लाभ पर बेचा तो मतलब 100 प्लस 25 करेंगे, मतलब कितने में बेचा होगा कि 125% बेच दिया, तो 125 अपान क्या हो गया 100 हो गया। अब ये किसको बेच दिया, तो बाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करता है, तो ये कितने रुपए भुगतान कर रहा है 225 रुपये। ठीक है, 225 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये देखिए ये दिया है हमारा एसपी, तो एसपी के बराबर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 से 5 बार जाएगा, ये 25 से 4 बार कितनी बार जाएगा, 4 बार आपका जाने वाला है। 4 से अगर कट करेंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अभी आपका 3 से 5 बार 15 हो गया, हालांकि ये 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर हमारा टोटल ओवरऑल यक्स का आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो यक्स बराबर देखिए यक्स बराबर कितना होगा, तो 15 है, और यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने 4 से कट कर दिया तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 उधर जाएगा तो आपका 150 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 150, जो कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा।
तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा टफ है, हालांकि आप अगर कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।